बताओ कोई मर्द और औरत ऐसे हैं जिनको बिस्मिल्लाह याद ना हो? बोलो, कोई है ऐसा? है? और अगर कोई ऐसा है कि उसको बिस्मिल्लाह भी याद नहीं तो उसको पकड़ के पूछो कि तू पैदा काहे हुआ, तू इस जमीन पे रहा कैसे? औरत को भी याद है, आपको भी याद है। एकदम साइलेंट मोमेंट में सुनो, मर्द औरत दोनों मेरी तकरीर को। आज मैं फैजान रजा भी बोलूंगा, इस्लाह माशरा भी बोलूंगा। एकदम साइलेंट। सबको याद है बिस्मिल्लाह पढ़ना, सबको, कोई नहीं है जिसको याद ना हो, मगर जानते नहीं कि इसका फायदा कितना है। हर महीने हमारी 2-4 बेटियां गैर लड़कों को लेकर भाग जा रही है। ये उनका जुर्म है, मगर उनसे बड़ा जुर्म ये आपका है कि आपने उसे भागने पे मजबूर किया है। मसलक का नारा भी लगाओ, गुनहगार भी बनो। मसलक का नारा भी लगाओ और जहेज का डिमांड भी करो। मसलक का नारा भी लगाओ, गरीब बेटियों की बाप की जमीन भिजवा दो। मसलक का नारा भी लगाओ और ढोल बाजे और डीजे पर बारात डांस करते हुए ले जाओ, पटाखे छोड़ के ले जाओ। नहीं, एक रंग में रंग, और वो रंग है रंगे रजा, वो रंग है रंगे रजा। अगर इसमें रंग जाओगे, नबी को देखा नहीं मगर अहमद रजा उसका नाम है। अब्दुल रहीम साहब जरा मुस्कुराइएगा, हमने तो देखा नहीं, हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हमने देखा नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, मगर आला हजरत उसका नाम है। नबी को देखा नहीं मगर आंख बंद किया तो कह दिया सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो नबी। कभी तलब नहीं किया मगर मदीने की तरफ हाथ उठाया तो रोज़े आला हज़रत से आवाज आई, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब देखा अंधेरों में उजाला है तो बरजस्ता आला हज़रत ने कहा सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, पैगाम लीजिएगा। बोलो भाई, लीजिएगा पैगाम। और तो मैं तुमसे कभी मुखातब नहीं होता हूं, मगर आज अगर उर्दू हिंदी समझती हो, खुदारा हाथ जोड़कर कहते हैं मेरी तकरीर सुन लो। आज मेरी तकरीर सुन लो। बातचीत बाद में करना। आज मेरी तकरीर सुन। बताओ कोई मर्द और औरत ऐसे हैं जिनको बिस्मिल्लाह याद ना हो? बोलो, कोई है ऐसा? है? और अगर कोई ऐसा है कि उसको बिस्मिल्लाह भी याद नहीं तो उसको पकड़ के पूछो कि तू पैदा काहे हुआ, तू इस जमीन पे रहा कैसे? औरत को भी याद है, आपको भी याद है। एकदम साइलेंट मोमेंट में सुनो, मर्द औरत दोनों मेरी तकरीर को। आज मैं फैजान रजा भी बोलूंगा, इस्लाह माशरा भी बोलूंगा। एकदम साइलेंट। सबको याद है बिस्मिल्लाह पढ़ना, सबको, कोई नहीं है जिसको याद ना हो, मगर जानते नहीं कि इसका फायदा कितना है। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझको और मेरी उम्मत को बिस्मिल्लाह की शक्ल में जो अजीम नेमत अता फरमाया, मुझसे पहले अल्लाह ने न किसी नबी को दिया, न किसी नबी की उम्मत को अता फरमाया। याद है मगर इस्तेमाल नहीं जानते, तरीका नहीं जानते। मैं औरतों को इसलिए साइलेंट किया हूं, वाह नहीं साहब, कि जिस काम का मैं जिक्र करने वाला हूं अक्सर वो काम वही करती हैं। सब घर वाले सो जाएंगे तब वो सोने जाएगी, सब सोया रहेगा कि वो उसको उठ के झाड़ू बहारू करना है। और फिर भी शौहर अगर बदमाश है तो दिन भर उसकी गाली सुननी है।
उसका ताना सुनना है। सब्र का पहाड़ है यह औरत। कितने जुल्म को सहकर हमारे और तेरे बच्चों की परवरिश करती है, कभी उसकी आत्मा से सवाल करो। मैं फिर आऊंगा तकरीर की तरफ, मगर पहले इलाज जरूरी है। सुनो हदीस पाक, पहले सुभान अल्लाह कहो, और तो एकदम साइलेंट होके सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं कि रात को खाना खाने के बाद जो जूठे बर्तन है उसको धो के रखो, बेधोए मत रखो, धो के रखो। और अगर इतना टाइम नहीं है कि तुम धो सको तो बर्तन को सीधा मत रखो, उलट के रखो। समझ रही है बात? आप लोग बताइएगा, आपके घर की औरतें समझ रही होगी ना? उलट के रखो। बैठ जाओ। उसके बाद साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम उलट देंगे, फायदा? बोला जो बर्तन रात को जूठा छूट जाता है, रात भर शैतान और जिन्नात उसको चाटते हैं। अब बताओ, जिस प्लेट को शैतान और जिन्नात चाटे, अब सुबह को उसी प्लेट में तुम नाश्ता करोगे तो तुम्हारा क्या हाल रहेगा? फिर ताबीज बेचने वाले मौलवियों का कारोबार ऊंचा हो जाएगा। इसलिए या तो धो के रखो, और धोने का अगर वक्त नहीं है तो पलट के रखो। जिस बर्तन में खाना बच गया, जिसमें पानी बच गया, उसको ढक दो। एक साहबी खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह क्यों ढका जाए? बोला हर रात हवा के कांधे पे चढ़कर बीमारी मुसीबत चलती है। जो बर्तन खुला रहता, मुसीबत और बीमारी उसमें दाखिल होकर इस्तेमाल करने वाले को डैमेज करती है। सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? सुनिए, याद कीजिए मैं जो कह रहा हूं, याद कीजिए। बरसों बाद ऐसी तकरीर मैं कर रहा हूं और आपको सुना रहा हूं। एक साहबी खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह कोई इतना गरीब हो कि बर्तन हो मगर ढक्कन ना हो, वो क्या करेगा? मेरे नबी फरमाते हैं एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, कहा अगर वो मेरी उम्मत का इंसान है तो बिस्मिल्लाह पढ़कर मामूली तिनका भी अपने बर्तन पर रख दे तो रात भर यही मुसीबतों से बचाने के लिए काफी है। गौर करो कौन की बेटी हो। अब अगला भी जुमला सुनो, आप भी सुनो, वो भी सुने। जिसके घर की औरत ना आई हो जाके मसला बताए। रात को जब सब काम से फ्री हो जाओ, सोने जाओ, मेरी तरफ देखिएगा, दरवाजे पे हाथ रखो। दरवाजा समझते हैं ना? किवाड़ पे हाथ रखो और झट से बंद मत करो, फट से बंद मत करो। धीरे 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 उसको चौखट के पास लाओ, और जब 1 इंची का गैप रहे थोड़ा सा, तब जल्दी से हल्की आवाज में पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दरवाजा बंद करो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम ऐसा करेंगे, मगर फायदा क्या मिलेगा? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तेरे साथ साथ एक शैतान घुस गया था। जैसे ही तूने बिस्मिल्लाह पढ़ी, ये शैतान तेरे घर से बाहर। वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बताओ कि जब शैतान तेरे घर में नहीं है तो रात में बुरा बुरा सपना नजर आएगा? नहीं ना? आप लोग ठंडा हो गया, मैं काम की बात बताने लगा तो मैं चीखूं चिल्लाऊं तो ठीक हूं, ये बताऊं या चिल्ला के तकरीर करूं? बोलिए, बताऊं ना? तकरीर भी करूंगा, गौर से सुनिए। इसमें अक्सर लोग शादीशुदा बैठे हैं, इसलिए साथ में मसला, पाक रहो या नापाक, सुबह को दरवाजा खोलो तो झट से मत खोलो,
बल्कि दरवाजे पे हाथ रखकर चिटकिनी खोलो और चौखट के हटाने से पहले फिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दरवाजा खोल दो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह सुबह पढ़े तो शैतान, रात को पढ़े तो शैतान घर से भागा, सुबह पढ़ेंगे तो फिर शैतान कहाँ जाएगा? बोला रात तेरे घर से निकला था, सुबह को पढ़ा तो तेरे गांव से बाहर हो गया। सुभान अल्लाह। अब यहाँ से मिजाज बनाना मुझको संभालना था, मैंने संभाल लिया। अब अब्दुल रहीम साहब ये तकरीर मैं कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, हजारों मर्द सुन रहे हैं। जिन नौजवानों को नसीहत चाहिए थी वो सुन रहे थे, और जिनको नसीहत नहीं चाहिए हवा हो गए, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। मगर ये हजारों औरतें बैठी हैं, मेरा खिताब सुन रही हैं। मौलाना नाहिर साहब, किसी एक लड़की के जहन में मेरी बात आ गई, मौलाना ने बहुत अच्छी बात कही है, मुझको ये काम करना चाहिए, 5 मिनट के बाद मैं रूट बदल दूंगा मगर मुझको बर्दाश्त कर लेना। औरत ने कहा, बच्ची ने कहा बहुत अच्छा है, अब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, आप अगर जरा सा सपोर्ट कीजिएगा तो अभी आग लग जाएगी। कहा मैं इसको काम को करूंगा। अब वो घर पहुंची अब्दुल रहीम साहब, बर्तन धोया तो पहले बिस्मिल्लाह, झाड़ू लगाया तो बिस्मिल्लाह, रोटी बनाया तो बिस्मिल्लाह, कपड़ा धोया तो बिस्मिल्लाह, कोई भी काम किया तो पहले बिस्मिल्लाह। आगे का लफ्ज आप लगाइएगा, पहले का लफ्ज मैं लगाता हूँ। सो थोड़ी देर के बाद दोपहर में एक गैर की बच्ची आ गई, गैर के आगे अपना लफ्ज आप लगाइएगा। गैर की बच्ची आई, ए दीदी ये बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह क्या है? कहा चुप रहिए, मेरे धर्म का मामला है, अगर मेरे धर्म में रुकावट डाली तो मैं जबान को खींच लूंगी। वो लड़की सहम कर कहती है, नहीं दीदी बहुत अच्छा लग रहा है ना तेरी जबान पर, इसलिए मैंने पूछा है, बताना ये क्या है? तो वो मुस्लिम लड़की जवाब देती है, बहन मेरा अपना अकीदा है कि जिस काम को करने से पहले हमने बिस्मिल्लाह पढ़ा, अगर बिस्मिल्लाह अगर उसमें बरकत होगी तो अल्लाह बरकतों से माला माल करेगा, और मुसीबत होगी तो अल्लाह मुसीबतों से नजात अता करेगा। अब बैठे हुए मर्दों औरत जरा गौर करना, और नीसी बच्ची है, 6-7 बरस की बच्ची है, हाथ जोड़कर मुस्लिम लड़की को कहती है, ए दीदी बहुत अच्छा लग रहा है, जरा हमको भी याद करा देना, 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 मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। एक गैर मुस्लिम बिस्मिल्लाह सीखने की तैयारी कर रहा है और अब खामोशी की दीवार उठाए हो, ए दीदी मुझे सिखा देना, कई मिनट लगेगा सिखाने में। मुस्लिम लड़की ने सिखा दिया, शाम तक उसी के घर में पढ़ती रही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंधेरा जब छाया है, अपने गांव गई है, मजा लो और जरा सपोर्ट करो, गांव गई है, अपने घर गई, ए पापा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए मैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए भैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए भौजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए दीदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए काकी और चाची बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों ने तालियां बजाई है कि बिटिया की जबान पर मुसलमानों का कलमा कितना अच्छा लग रहा है, मगर बचपन का खिलौना जानकर किसी ने मना नहीं किया, छोड़ दिया लोगों ने। धीरे धीरे वो बच्ची जवान हो रही है, शबाब की रानाइया उस पे छा रही है। अब वो जवानी की मंजिल में आई है, उम्र पुकार कर कह रही है, अब्दुल रहीम साहब अब इसकी शादी होनी चाहिए। बाप ने रिश्ता तय किया है, वक्त मुकर्रा पे बारात आई है, फेरे लग गए, बरमाला डाल दी गई, अग्नि पूजा हो गई। अब यहाँ से आपको साथ देना होगा। दुल्हन बनकर बाप की चौखट को पार किया, पहले बिस्मिल्लाह नहीं बोलिएगा तो बनेगा नहीं। ससुराल पहुंची, पहले बिस्मिल्लाह, ससुर को सलाम किया, पहले बिस्मिल्लाह, सास को नमस्कार किया, पहले बिस्मिल्लाह, जेठानी को सलाम किया, पहले बिस्मिल्लाह। एक हंगामा बरपा है, ए फलाने बहू तो बड़ी सुंदर लाए, मगर बिस्मिल्लाह का दुम छल्ला कहाँ से? तब वो इंसान कहता धीरे बोल, अरे हम तो भिखारी थे, भिखारी 10 लाख रुपया कैश लेकर आई है, वो बहुत दामी मोटरसाइकिल लेकर आई है, बॉक्स वाला पलंग लेकर आई है, वो ये लेकर आई है। अगर बिस्मिल्लाह छोड़ा दिया और कहीं सामान लेकर चली गई तो हम तो भिखारी के भिखारी रह जाएंगे। छोड़ो न, रहने दो ना, 1-2 दिन के बाद छूट जाएगा बिस्मिल्लाह। एक तमाचा में तो कहाँ बिस्मिल्लाह जाएगा पता नहीं चलेगा। जालिमों को मालूम नहीं था ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे मैं आपसे कोई उम्मीद लगाई नहीं बैठा हूँ, बस मैं पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, पैगाम देने की। 1-2 दिन हुआ,
हुआ। शौहर ने कहा धर्म पत्नी बिस्मिल्लाह छोड़ दे, कहा ना पति देव। ससुर ने कहा बहू रानी बिस्मिल्लाह छोड़ दे, कहा नहीं पिताजी। सास ने कहा बहू बिटिया बिस्मिल्लाह छोड़ दे, बोला नहीं। ननदों ने कहा ए भौजी बिस्मिल्लाह छोड़ दे, बोला नहीं। अब लोगों ने मारना शुरू किया, इतना मारा कि सर से पैर तक लहू लहू कर दिया, जख्म से खून बहने लगा। एकदम आंसुओं में तरबतर हो गई, मगर सीना ठोक कर कहती है जितना मारना है मार, मगर एक बात याद रखना, जब तक मेरी सांस है तब तक बिस्मिल्लाह की आस लगी हुई है, तब तक बिस्मिल्लाह की आस लगी हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब क़िबला फैज़ान रज़ा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, मोहब्बत के साथ बोल दो मैं पैगाम दे रहा हूँ। 2 4 10 दिन हुए हैं, 1 2 महीना हुआ। शौहर कहता है इसको मिर्च मसाला दो, जलन होगी तो बिस्मिल्लाह छोड़ेगी। ससुर कहता है इसे नमक का काम करने दो, बस जख्म में सोजिश होगी तो छोड़ेगी। उसे क्या मालूम हो कि कुफ्र खून देकर भागता है, मगर इस्लाम का तो नक्शा ये है कि कासिम कटते हैं तो अकबर मैदान में आते हैं, और मोहम्मद का सर कटता है तो नन्नास कर बाजुए शफीर पर आता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। उसे क्या मालूम। अब मैं आपके गांव में आ रहा हूं, मुझे सवाल लो मजा आ जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं बिहारी हूं मगर बंगला नहीं जानता, मैं भी बिहारी हूं। मेरा गांव भी, मेरा जन्मभूमि भी बिहार है, रहता बंगाल में, बंगला नहीं जानता। देखिएगा मैं बता रहा हूं, आप हमको बताइए। हमारे यहाँ बिहार साइड में दूध दही को चूहे बिल्ली से बचाने के लिए रस्सी की एक जाली बनाते हैं, जिसको छत में लटकाते हैं। क्या बोलते हैं? सिकिया, सिकिया बोलते हैं ना। एकदम बस कई कीजिएगा आप लोग। नहीं साहब, उसका ससुर बैठा, सर पे सिकिया, सिकिया पे मिट्टी की हांडी है, हांडी पे ढक्कन है। 2 मिनट टाइम दो, ढक्कन है। बगल में बुढ़िया बैठी है। बोला रे हड़िया में कहा है? बोला आम का अचार। बोला जितना निकाल के बाहर कर। बोला क्या हुआ? चुटकी बजाकर बूढ़ा कमर हिलाने लगा। बोला हुआ क्या? बोला आप तो चुटकी बजा के बहू का बिस्मिल्लाह छुड़वाएंगे। बुढ़िया कस के डांटती है, चुप, तू अब बिस्मिल्लाह छुड़वाएगा? बिस्मिल्लाह छुड़ाने के चक्कर में तो बहू ने पूरे खानदान को याद करा दिया। बोलो सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। याद करा दिया तो छुड़वाएगा क्या? बोला बहुत भयानक आइडिया आया दिमाग में। बोला क्या? बोला कल एक सपेरा से दोस्ती हुई है, वो बोला है कि जब माल चाहिए आके ले जाना। अचार हटा, हड़िया खाली कर, एक जहरीला सांप लेके रखते हैं, कल दोपहर में यही खाने बैठेंगे। बहू खाना देगी, मुंह बिगाड़ेंगे, मजा नहीं है, अचार दो। उसको क्या मालूम कि हमने मौत बंद कर रखा है। हाथ डालेगी, सांप काटेगा, बहू भी खत्म, बिस्मिल्लाह भी खत्म। लालची ससुर की राल टपकने लगी। जमीन बेचवाने वाले बेटों के बाप बेटियों के बाप के आंसुओं को लात की ठोकर से मारने वाले खूंखार समधियों, कान खोलकर सुनो। सारी प्लानिंग हो गई। ससुर जी बैठे वहीं खाने को, दुल्हन आई। वो पहले का दौर था कि दुल्हन घूंघट निकाल के आती थी, अब तो घूंघटे नहीं है, निकालेगी क्या? मोबाइल चलाते चलाते आते, पापा चाय, पापा ब्रेकफास्ट, पापा लंच, पापा डिनर। डिनर कहते हैं रात के खाने को, लंच कहते हैं दोपहर के खाने को। अंग्रेजी हमको समझाइएगा, समझे? एक औरत दोपहर में बोली अपने शौहर को, डिनर रख दिए हैं खा लीजिए। दोपहर में बोली डिनर रख दिए हैं खा लीजिए। मारा एक तमाचा। बोला जबरदस्ती अंग्रेजी बोलने को कोशिश करती हो, ये डिनर का टाइम है।
औरतियों मारी एक तमाचा, बोला डिनर है, बोला कैसे, बोला रात का बचा हुआ खाना है। समझे? तो ज्यादा बुकराती छांटने की जरूरत नहीं, तवज्जो है तो सुभान अल्लाह बोल दो। वहीं पे बैठे बड़े मियां पालती मार के बहू ने घूंघट निकाला, पिताजी खाना, तवज्जो दीजिएगा, पिताजी खाना। बड़े मियां ने एक लुकमा रखा, ऐसा मुंह बनाया, ऐसा मुंह बनाया जैसे इलेक्शन में हारा हुआ नेता। खाना है ये, मुंह का मर्डर हो गया, लज्जत का कत्ल हो गया, जायके का गला दबा दिया तूने। खाना है, न नमक न मिर्च न मसाला। नई नवेली दुल्हन है, जख्मों से चूर है, कांप कर कहती है पिताजी नया नया हाथ है, भाग गया होगा, क्षमा कर दीजिए। का कब तक क्षमा करें? का पिताजी थोड़ा इंतजार कीजिए, दूसरा बना के लाऊं। का इतना पैसा हमारे पास, एक काम कर, अचार दे। क्या नाम है गांव का? जता जता जतहार। हाँ, मस्तान चौक वालों सुनो सुनो, अचार दो। बहू डरते डरते कहती है पिताजी हमको नहीं मालूम है माताजी कहाँ रखी है। बुढ़िया बगले में है ना, ओवरटेक की, बोला औकात सीका पर है। अब समझेगी नहीं, निकालो मिट्टी की हांडी। कुफ्र प्रोग्राम बनाया, जहरीला सांप रखकर। इस्लाम मुस्कुरा रहा है, खुदा का दीन मुस्कुरा रहा है। बोल दो सुभान अल्लाह। मजहबे फितरत मुस्कुरा रहा है, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ी, साथ दीजिए आप। निकाल दो, बोल तो रहे निकालने को, एक कदम और आगे बढ़ी। निकाल दो, बोल तो रहे निकालने को, एक कदम और आगे बढ़ी। सोच लीजिए, निकाल दो। पागल हो, निकालो ना। औरत की आदत है, कोई काम करती है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती है। उसने अपने हाथ को उठाया और हांडी में डालकर जब हाथ निकाला तो उंगलियों में आम का अचार नजर आ रहा है, आम की फाली नजर आ रही है। और जब हाथ अपने चेहरे से पर्दा उतार दे तो बातिल को भी हक मानने पे मजबूर होना पड़ता है। बड़े मियां लाठी लेकर खड़े थर कांपने लगे। हे बिटिया, तूने अचार कहाँ से दिया? का पिताजी था, हमने दिया। का नहीं बिटिया, तेरे बिस्मिल्लाह को छुड़ाने के लिए हमने जहरीला सांप रखा था, जहरीला सांप रखा था। औरत कांप कर कहती है एक बाप सम्मान ससुर, बेटी सम्मान बहू पर इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता। आप मजाक करते हो। बिटिया कसम मजाक नहीं करते, देख हम सांप निकालते हैं। लाठी से ढकना को जरा सा उठाया, एक सांप फुंकारता हुआ जमीन पे जम किया है, कोनों में जाकर छुप गया है। जतार वालों, जब औरत ने ये मंजर देखा, चीखते हुए सर को सजदे में रखती है और ऐलान करती है ए दुनिया वालों गवाराना, अरे बिस्मिल्लाह पढ़ी थी तो दुनिया की आग से बची हो, अब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगी ताकि जहन्नम की आग से बच जाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब किबला, सरजमीने जतहार मस्तान चौक। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। मेरा एक मिशन है कि मैं आपको बेगर जहेज की शादी करने पे मजबूर करूं। मजबूर नहीं करूं, तैयार करूं। मैं आप बीती नहीं सुना पाऊंगा, मर जाइएगा आप मेरे बयानात को सुनकर, खुद मेरा कलेजा फट जाएगा। क्या आपके जुल्म ने हमारी बेटियों पर कितना बड़ा अत्याचार किया। ये 2022 की शाम है, रात का 2:30 बज रहा है। मैं यूपी के जलसे से तकरीर करके रोड पे खड़ा हूं, कोई रिक्शा वाला नहीं है। एक रिक्शा वाला आया, का स्टेशन जाना, मैंने कहा का 50 रुपये लूंगा, मैंने कहा दिया। जब मैं स्टेशन पहुंचा, उस रिक्शे वाले ने जब अपने मुंह से रुमाल और गमछा खोला, मैं कांप गया। वो बूढ़ा इंसान, उसके चेहरे पे दाढ़ी है। मेरे दिल में रहम, इज्जत का जज्बा आया। मैंने 200 रुपये दिए। उस ड्राइवर ने, रिक्शा वाले ने आगे बढ़कर मुझको सीने से लगाया। इतना जोर से रोया, इतना जोर से रोया कि मेरे कपड़े भीगा दिए।
हमने कहा क्यों रो रहे हो आप? दिल है तो सुनना। वो बूढ़ा इंसान कहता है मौलाना, गरीब होने के साथ साथ मैं 3 खूबसूरत बेटियों का बाप हूं। 1000 कोशिशों के बावजूद मैं अपनी बेटियों की शादी न कर सका। जहां गया 2-4 लाख रुपए का डिमांड हुआ। मैं रोज 50 रुपया कमाकर बच्चों का पेट पालने वाला 5-10 लाख रुपया लालची समधियों के मुंह पर कैसे मारूं? मेरी बेटियों की उम्र बढ़ने लगी। अचानक कुछ दलाल किस्म के मुसलमान आए, कहा चाचा आपकी बेटी की शादी नहीं होती ना? शादी कर दी, ये लड़का फ्री में करेगा। अंधे को क्या चाहिए? आंख। मौलाना मैंने शादी कर दी, अब वो रो रहा है, हिचकियां लग गई। उसको देखा देखी मैं भी सिसकने लगा। मैंने कहा हुआ क्या? वो बड़े मियां कहते हैं आज से 1 हफ्ता पहले जब मैं फजर की नमाज पढ़कर अपने घर जा रहा था, मेरे दरवाजे पर एक नकाबपोश औरत है, हाथ में तलवार लेकर खड़ी। मैं डर गया, हालात अच्छे नहीं है, दिन अच्छे नहीं है, कहीं कोई घात में तो नहीं है। मैंने पूछा कौन हो तुम? तब उसने नकाब के अंदर से कहा आइए डरिए मत, मैं कोई गैर नहीं, आपकी बेटी। कहा कौन बेटी? कौन बेटी? उसने कहा मैं आपकी बड़ी बेटी हूं, जिसकी शादी 18 दिन पहले आपने किया था। बोला तुम इस हालत में? का गुर्बत ने आपको तहकीक न करने दिया। वो लड़का मुसलमान नहीं था, मुसलमान बनके उसने मुझसे शादी किया, मेरी आबरू लूटा। हर रात 2-4 घरों में हथियार दिखाकर मुझको बेचता रहा। आज मौका निकाल कर उसी की तलवार लेकर आई हो। या तो जहेज देकर मेरी 2 बहनों की शादी करो, वरना मेरे सामने मेरी बहनों को ज़बह कर दो। अब आबरू नहीं लुटे दूंगा। मेरा कलेजा कांप गया और मैंने अहद कर लिया कि अब हर तकरीर में मैं इसको मौजूए सुखन बनाऊंगा और लोगों को इस बात पर उकसाऊंगा कि अब जहेज मांगना बंद करो। कब तक बेटी की आबरू से खेलते रहोगे? आज एक गरीब की बेटी की आबरू लूटी है, कल न जाने कितनी बेटियों की आबरू लूट जाएगी। मुझ जैसा हसास मौलवी है, टिकट फाड़ कर फेंक दिया, शहर के उलमा को जमा किया, चंदे हमने किए और दोनों लड़कियों की शादी किया। मगर आखिरी जुमला सुनकर मैं तड़प गया। वो बड़े मियां कहते मौलाना मैं चुपके अपनी बेटी को बचाने जा रहा था, जिसकी शादी कर दिया था, मगर वो ताड़ गई कि मेरा बाप बचाना चाहता है। उसने अपने ही तलवार से पेट में घोंप कर अपनी जान देकर अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया। ऐ लोगों, ये मसलक नहीं है, ये दीन नहीं है। दीन तो ये है कि हम मोहताजों को खाना खिलाएं, दीन तो यह है कि हम बीमारों की मिजाज कुर्सी करें। मसलक आला हज़रत तो यह है कि गरीबों की मदद करें, जो लुक़मे के लिए तरस रहा उसको लुक़मे दें। नारा हमने बहुत लगाया है, मगर कब तक नारे लगाएंगे? बंद करो बारातों में पटाखे छोड़ना, बंद करो बारातों में डांस करना, बंद करो डीजे बजाना, बंद करो लंबे लंबे दस्तरखान बिछाकर 1000-2000 औरतों को खिलाना, बल्कि पैसा बचाओ और पैसा बचाकर अपने मदरसों में दो, स्कूल और कॉलेज बनाओ, अपने बेटियों को इल्म दो, अपने बेटों को इल्म दो। अगर आज अदालत की कुर्सियों पर हमारे बेटे होते तो जेल की सलाखों में हमारी कौम का नौजवान तड़प तड़प कर जमानत के लिए मर नहीं रहा होता। इसलिए जतार मस्तान चौक वालों, उठो, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो। क्या मैं तकरीर नहीं कर सकता हूँ? मैं मसलक आला हज़रत पर बोल नहीं सकता हूँ? क्या मैं नबी की अजमत पे गुफ्तगू करके आपसे नारे नहीं लगवा सकता हूँ? लेकिन नारा लगवाना मेरी कामयाबी नहीं है, बल्कि आपको सुधार देना मेरी कामयाबी है। वरना नारे की कौन बात है? चलो ना, अभी 2 मिनट में नारा लगाओगे, बस मेरे साथ बोलते रहो ना, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। बोल दो, 2 मिनट बोल दो, मेरा नबी लाजवाब। हाथ उठाकर बोल दो, मेरा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। ऐसा लाजवाब है, ऐसा लाजवाब है, न कल कोई जवाब था, न आज कोई जवाब है, बल्कि 1200 बरस के बाद इमाम अहमद रजा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, तुम तो ऐसे लाजवाब हो कि सरवर कहूं कि
मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। हमारी मस्जिदें वीरान हो गई, हम नारे लगा रहे हैं। हमारी बेटियों की मांग उजड़ गई, हम नारे लगा रहे हैं। हमारी खेतियां बंजर जमीन में बदल रही है और हम नारे लगा रहे हैं। चुगलखोर हमारे समाज में पैदा हो रहा है, हम नारे लगा रहे हैं। बेनमाजी हमारे माहौल में पैदा हो रहा है, हम नारे लगा रहे हैं। यतीमों का माल खाने वाला हमारे कौम में पैदा हो रहा है और हम नारे लगा रहे हैं। मदरसों को उजाड़ने वाला हमारी कौम में पैदा हो रहा है, हम नारे लगा रहे हैं। उठो, इनकलाब पैदा करो, इनकलाब पैदा करो। कौन सा इनकलाब पैदा करोगे? आओ सुना ना, जो इनकलाब मेरे नबी ने पैदा किया था। इनकलाब एक ऐसा लफ्ज है जो लहू मांगता है, इनकलाब एक ऐसा लफ्ज है जो खून मांगता है। अब्दुल रहीम साहब, चलो इनकलाब की तारीख उठाओ। हसरत ने इनकलाब का नारा लगाया, लहू का बलिदान दिया गया। गांधी ने इनकलाब का नारा लगाया, लहू का बलिदान दिया है। सरदार पटेल ने इनकलाब का नारा लगाया, लहू का बलिदान दिया गया है। मगर मेरे मुस्तफा ने भी फारान की चोटी से इनकलाब का नारा लगाया, मगर खून की नदियां नहीं बही, सरों को खुदा की बारगाह में झुका दिया है और दिलों को अपनी तरफ झुका दिया है। इसलिए लोग उठो और ये तय कर लो कि हम अपने कौम के बेटों की भी जिंदगी बचाएंगे और कौम की बेटियों की आबरू भी बचाएंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जी लगाइए, दरूद पाक पढ़िए। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे